पैराबोला पर टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ना, करीब 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगले 2-3 वीडियोज़ में पहले ऐसा करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लेंगे, है ना, उनको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, उनको देखेंगे। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ अपन डिस्कस करेंगे। जो सबसे कॉमनली यूज पैराबोला अभी तक अपन ने रखा है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, इसी स्टैंडर्ड पैराबोला के कंटेक्स्ट में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपन डायग्राम बनाएंगे विजुलाइज करने के लिए, तो इसी पैराबोला को बनाएंगे। पर ये प्रॉपर्टीज, है ना, ऑब्वियसली इस पैराबोला के स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी पैराबोला होगा उस पर भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ना। पैराबोला स्टैंडर्ड हो चाहे वो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला हो, किसी भी टाइप का, किसी भी ओरिएंटेशन का पैराबोला हो, उस पर ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या? द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला, कौन सा पोर्शन? बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द फोकस। तो डायग्राम बनाते हैं इसका। प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कुछ इस टाइप का बना लेते हैं। अच्छा, इस पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि ये यदि फोकस है तो किसी भी पॉइंट से यदि हम टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, ये यदि सपोज ये इस टाइप से अपन ने टेंजेंट बना लिया पैराबोला पे किसी भी पॉइंट से टेंजेंट, तो ये वाला पोर्शन ई और डायरेक्ट्रिक्स के बीच वाला पोर्शन टेंजेंट का, वो फोकस पे राइट एंगल सबटेंड करता है। मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है ना। ये प्रॉपर्टी ये बोल रही है। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं अपन। पॉइंट एफ, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो गए? a0। पॉइंट पी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, at स्क्वायर 280। अच्छा, ये लाइन AP जो है ना, AP मतलब ये जो टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। अपन डिस्कस कर ही चुके हैं तो सीधे इक्वेशन ही लिख रहा हूँ मैं, है ना। ty इज इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर। अच्छा, a के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अपने को, है ना। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो किस पे है? x इज इक्वल टू माइनस a पे। तो a का x कोऑर्डिनेट तो माइनस a हो ही गया, तो a का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? है, ये जो है वो टेंजेंट पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस a डाल देते हैं, तो माइनस a प्लस at स्क्वायर। तो y जो है वो क्या हो गया? at माइनस a अपॉन टी। तो ये at माइनस a अपॉन टी। ठीक, अब ऐसा करते हैं, है ना, अपने को ये प्रूव करना है कि पॉइंट F पे ये एंगल 90 डिग्री है। तो स्लोप ऑफ PF निकाल लेते हैं और स्लोप ऑफ AF निकाल लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 आ जाना चाहिए। तो स्लोप ऑफ PF, है ना, y2 माइनस y1 2at अपॉन x2 माइनस x1 at स्क्वायर माइनस a। तो ये क्या हो गया? 2t अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। और स्लोप AF का, है ना, ये क्या हो जाएगा? किसी को भी 0.1 किसी को भी 0.2 ले लें अपन, तो y2 माइनस y1, है ना, इसको y2 ले रहे हैं पॉइंट A को, तो at माइनस a अपॉन t माइनस 0 अपॉन माइनस a। तो ये क्या हो गया? माइनस ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, है ना। तो आप देख ही सकते हैं, है ना, इन दोनों टर्म्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो MPF इंटू MAF, है ना, ये क्या आ गया? -1 आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री है। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। Tangents at end points of focal chord of a parabola intersect at डायरेक्ट्रिक्स, है ना, x at right angles। दो पॉइंट्स हैं कि ये जो टेंजेंट्स हैं एंड पॉइंट्स पे, वो एक तो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलते हैं, है ना, ये भी प्रूव करेंगे अपन, और राइट एंगल्स पे मिलेंगे, है ना, ये भी देखेंगे अपन। तो अगेन वही स्टैंडर्ड पैराबोला लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, xy पैराबोला जो है वो कुछ इस टाइप का हो गया। यहाँ पे अपन फोकस ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? a0। तो कोई भी एक फोकल कॉर्ड ले लें अपन, ये फोकल कॉर्ड ले लिया। अच्छा, इसका डायरेक्ट्रिक्स जो है पैराबोला का यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। तो अब क्या, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे यदि अपन टेंजेंट खींच दें कुछ इस टाइप का, है ना, एक टेंजेंट तो ये हो गया और इस पॉइंट पे टेंजेंट, है ना, कुछ इस टाइप से बन गया। तो ये एक तो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा
और दूसरा अपने को क्या देखना है कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक। एंड पॉइंट्स को इसको पी क्यू बोल देते हैं, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, है ना। ये एक्स इजिकल टू माइनस ये तो है ही। तो पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं, ए टी वन स्क्वायर 2a t1 और इसको a t2 स्क्वायर 2a t2, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट भी ना कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि भाई जेई में प्रूफ्स तो आते नहीं, तो हम इन सारे प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ्स क्यों कर रहे हैं। तो सी उसमें क्या है ना, प्रूफ इसलिए करना चाहिए क्योंकि किसी भी पॉइंट को प्रूव करने के लिए, है ना, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी पॉइंट को प्रूव करने के लिए जो मेथड्स अपन यूज़ करेंगे ना, वो कई बार आपको क्वेश्चंस में यूं के यूं किसी दूसरे कंटेक्स्ट में आप यूज़ कर पाएंगे, आपने यदि प्रूफ किए हुए होंगे, है ना। एक तरह से क्वेश्चन ही हो गया भाई ये प्रॉपर्टी क्या है, एक तरह से एग्जाम्पल ही हो गया, है ना। इस तरह का यदि मैं एग्जाम्पल ही दे देता तो वो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता, है ना। तो प्रूफ्स करने चाहिए, इसमें भी, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। तो वैसे करते हैं, दोनों टेंजेंट्स हैं, है ना, इनकी इक्वेशन लिख लेते हैं। टेंजेंट ए पी, मतलब टेंजेंट तो पूरा जा रहा है, इसका ये वाला जो पोर्शन है ए पी, है ना, लाइन, इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं अपन। तो अपने को कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो टेंजेंट की इक्वेशन जैसे पिछली प्रॉपर्टी में अपन ने यूज़ की थी, है ना, यूँ की यूँ लिख रहा हूँ मैं टेंजेंट की इक्वेशन, t1y इजिकल टू एक्स प्लस ए t1 स्क्वायर, और इसी तरह से ए क्यू, है ना, दूसरे टेंजेंट की प्रॉपर्टी, t2y इजिकल टू एक्स प्लस ए t2 स्क्वायर। तो ये दोनों सिंपल सी इक्वेशंस हैं, है ना। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए के कोऑर्डिनेट्स, है, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स, है ना, ए के कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ, सीधा कोऑर्डिनेट्स ही लिख रहा हूँ, ए t1 t2 और क्या रहता है ए t1 प्लस t2, ठीक। ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना। आप देख ही सकते हैं, दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ y के कोऑर्डिनेट्स पहले आ जाएंगे, है ना, t1 माइनस t2, और यहाँ पे क्या हो गया ए t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, है ना। फैक्टराइज करके t1 माइनस t2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, फिर आप इक्वेशन में डाल देंगे तो ये आ जाता है, ठीक। अच्छा, आप देखें इसमें, है ना, स्लोप ऑफ ए पी डिवाइड बाई डी एक्स, ना, ये क्या है, स्लोप ऑफ ए पी 1/t1, है ना, इस वाली इक्वेशन से, और स्लोप ऑफ ए क्यू, है ना, ये क्या हो जाएगा 1/t2। तो इन दोनों स्लोप्स को यदि अपन मल्टीप्लाई कर दें, ये क्यू, तो ये क्या आ जाता है 1/t1 t2 आ जाता है। और ये अपने को मालूम ही है ना, दोनों एंड पॉइंट्स हैं फोकल कॉर्ड के, तो t1 t2 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर, है ना, ये तो अपने को मालूम ही है। तो इस रिजल्ट को यहाँ पे लगा दें तो क्या आ जाता है -1, ठीक। अच्छा, और दूसरा अपने को क्या प्रूव करना है कि ए जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे पड़ता है। तो ए यदि डायरेक्ट्रिक्स पे पड़ेगा तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, -a होना चाहिए, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए -a होना चाहिए। अपन ने कोऑर्डिनेट क्या निकाला, एक्स कोऑर्डिनेट ए t1 t2, और t1 t2 अपने को मालूम है -1 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए का क्या आ गया, -a आ गया, ठीक। तो इससे, है ना, हमारा ये प्रूव हो गया कि ए जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। अच्छा, इसमें, है ना, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और है, उसको भी अपन देख लेते हैं, और वो क्या कि चूंकि ये 90 डिग्री एंगल है, तो पी क्यू को डायमीटर रख करके यदि अपन सर्कल बनाते हैं तो वो सर्कल जो है वो ए के थ्रू पास करेगा, है ना। सर्कल जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा आपका, है ना। बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे को, बट आप इमेजिन कर सकते हैं सर्कल जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, आप देख रहे हैं, है ना। ठीक से नहीं बना है, बट एनीवे, है ना, यू गेट द पॉइंट। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो क्या है कि इस सर्कल पे ये डायरेक्ट्रिक्स जो है वो टेंजेंट है, ठीक। मतलब क्या, जैसे इस सर्कल बनने को तो भाई बनने को तो ये डायरेक्ट्रिक्स को कट करता हुआ भी तो बन सकता था, जैसे बनने को तो ये इस तरह से भी बन सकता था, आप देख रहे हैं, है ना, कुछ इस टाइप से, पर ऐसा नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इस सर्कल पर टेंजेंट है ना। तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। यदि अपने को ये प्रूव करना है कि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इस सर्कल पे टेंजेंट है, तो एक तरीका क्या हो सकता है कि सर्कल के सेंटर से ए पे अपन लाइन ड्रॉ करें, और वो लाइन यदि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर आ जाती है तो डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट हो जाएगा। किसी भी सर्कल पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से जो लाइन है उस टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर होगी। तो इसी को अपन प्रूव कर दें कि इस वाले सर्कल के सेंटर से ए पे जो लाइन है ना, ये ए,
और सर्कल का सेंटर सी, वो यदि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट्रिक्स टैंजेंट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, सर्कल का सेंटर पता करते हैं। तो सर्कल का सेंटर क्या है, ये पी क्यू जो है वो तो डायमीटर है, ये तो अपने को मालूम है। तो डायमीटर का मिड पॉइंट है ना, उसको अपन निकालें, वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे, है ना, मिड पॉइंट क्या हो गया, ए t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए t1 प्लस t2, है ना, अपॉन 2, ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप देखें, ये सर्कल के सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है और ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि, है ना, इसमें तो एक्चुअली मिड पॉइंट टाइप का दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे चूंकि अपना डायग्राम ठीक से बना नहीं है। तो ए से मिड पॉइंट तक यदि अपन लाइन खींच दें तो वो लाइन क्या आएगी, वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, है ना, वाई कोऑर्डिनेट सेम है दोनों का। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन वर्टिकल है। तो ये येलो वाली लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है और ये डायरेक्ट्रिक्स जो है वर्टिकल है। तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो हेंस प्रूव्ड, है ना, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इस सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक, तो अगले वीडियो में, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज और करेंगे।